नमस्कार दोस्तों। आज की शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो इस स्टोरी से काफ़ी हद तक रिलेवेंट है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करता हूँ मैं स्टोरी से। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति का एक क्रिमिनल केस में ट्रायल चल रहा था और कई सालों से उसका ट्रायल चल रहा था। एक दिन वह दिन भी आया जिस दिन कोर्ट ने यानी जज साहब ने जजमेंट सुनाया और जजमेंट में उस व्यक्ति को उसके ऊपर जो भी आरोप लगे थे उनसे बरी कर दिया। आरोप से बरी होने के बाद चूंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति हो गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया जज साहब को कि जज साहब आप दारोगा हो जाइए। बगल में उनके वकील साहब खड़े थे। वकील साहब ने कहा, अरे बाबा, जज साहब दारोगा हो जाएं? जज साहब बड़े होते हैं, दारोगा बड़ा नहीं होता है। आप नहीं जानते हैं कैसे? बुजुर्ग व्यक्ति ने रिप्लाई किया कि वकील साहब, हमसे दारोगा जी ने उसी समय कहा था जब FIR दर्ज हुई थी कि 5,000 रुपये दे दो और 2 दिन में पूरा मामला रफा दफा कर देंगे, और हमें इतने सालों तक ट्रायल झेलना पड़ा। आज हम मान लीजिए दोषमुक्त हो भी गए, लेकिन हमारा इतना समय खराब हुआ, लाखों रुपए हमारे लग गए, तब जाके हम दोषमुक्त करार हुए। तो इसीलिए दारोगा ज़्यादा बड़ा है और जज मुझे छोटा लगा। फ्रेंड्स, ये स्टोरी 90s की सेंचुरी में तो फिट बैठती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं। उस समय केसेस में यानी FIR रजिस्टर्ड हो जाती थी, अगर फाइनल रिपोर्ट लग जाती थी तो रेयरली ही किसी मैटर में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पड़ती थी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई उच्च अधिकारियों से पुलिस से संपर्क करता था। किसी मामले में अगर एक से अधिक आरोपी होते थे और अन्य आरोपियों के नाम निकाल दिए जाते थे, किसी एक या दो व्यक्तियों के विरुद्ध ही आरोप पत्र आता था, तो 319 CRPC में आगे कार्रवाई के लिए कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त मिल रहा है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, रेयरली ही एप्लीकेशन पड़ा करती थी। 319 CRPC की कार्रवाई के लिए बहुत ही नॉमिनल, मतलब मान के चलिए कि ना के बराबर एप्लीकेशन पड़ती थी। परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। आज के समय में आप देखते हैं कि 156 CRPC के प्रार्थना पत्र बहुतायत में पड़ते हैं FIR रजिस्टर्ड होने के लिए। कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए परिवार बहुत से दर्ज कराए जाते हैं। सेम सिचुएशन की फाइनल रिपोर्ट किसी मैटर में अगर लग भी जाती है तो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पड़ती है, और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पढ़ने के बाद जो मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन कोई भी कोर्ट इस्तेमाल करती है, चाहे फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी मतलब री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट कर दे, या प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर ही आरोपी व्यक्तियों की तलबी कर ले, अगर मान लीजिए केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य है तो, और या एज ए कंप्लेंट उस मामले को रजिस्टर करके परिवाद के रूप में आगे कार्रवाई अगर शामिल करे तो आगे कार्रवाई प्रारंभ कर दे। ये 3 ऑप्शन होते हैं। कोर्ट इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकती है, उसके लिए कोर्ट स्वतंत्र है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि जो पैसा देकर फाइनल रिपोर्ट वगैरह लगवाई जाती है, आपको तात्कालिक तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन एज पर जैसी कंडीशन अभी चल रही हैं, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको भविष्य में नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। 319 CRPC में भी तलबी हो सकती है, अगर मान लीजिए आरोप पत्र आ जाता है और उस सिचुएशन में कोर्ट बाद में 319 CRPC की कार्रवाई करते हुए अन्य व्यक्तियों की तलबी कर ले, तो उस सिचुएशन में भी ये ध्यान रखिए कि जब भी आरोपी व्यक्तियों के नाम निकाले गए थे उसके बाद भी अब कुछ ना कुछ फिर कार्रवाई हो सकती है और आगे चल के परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। मैं सीधे खुल के नहीं कहना चाहता हूँ, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कह भी नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है वो जहाँ तक है आप समझ चुके होंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसे मामलों में अगर आप किसी तरह का प्रलोभन देकर आप ऐसा कोई कार्य करवाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप फिर भविष्य में भी कार्रवाई से आप बच नहीं सकते हैं। कार्रवाई आपको फेस करना ही होगा अगर आरोप पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य मिलता है तो। फाइनल रिपोर्ट लग जाना फिर भी बेहतर होता है कि उसमें अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलता है, तो साक्ष्य अगर नहीं पाया गया तो उस सिचुएशन में अगर फाइनल रिपोर्ट दी जाती है किसी मैटर में, किसी केस में, तो भी काफ़ी कुछ संभावनाएं बनी रहती हैं। अदरवाइज अगर फाइनल रिपोर्ट नहीं लगने के बाद अतिरिक्त जैसे मान लीजिए आरोपी व्यक्तियों के नाम निकाल दिए जाएँ बाहर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उस सिचुएशन में भविष्य में उनकी तलबी का ऑप्शन बना रहता है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्टली उस बात को सामने नहीं लाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी कुछ रोचक लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे वीडियोस जो जानकारी वाले चैनल पर मिलते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते रहें। थैंक यू।